शायद मैं आशीषित करें। तो आज फिर मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ जो वचन है उसको लेके आप लोग के सम्मुख आया हूँ। और आज जो जिस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे उसका विषय ये है कि बेबीलोन और शैतान का क्या संबंध है। आज इसको हम लोग थोड़ा गहराई से देखेंगे और परमेश्वर का जो जो क्रोध है ना, अंतिम समय में किस तरीके से जो छठवां और सातवां कटोरा जब डाला जाता है तब क्या होता है, इस सारी बातों को ना बहुत ही विस्तार से आप जानिए, ताकि आप अपने परिवार वालों को और अपने आसपास के लोगों को विश्वास दिला पाओ कि अंत का समय कैसा होने वाला है। आज कितना आसान है। हालेलुया। तो पिछले बार जो है, अगर आप लोग पिछले बार का वीडियो को नहीं देखें अगर संडे का, तो जरूर देखिए, आपको समझने में आसानी होगा। पिछले बार हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से शैतान और शैतान के पूरे जो लोग हैं वो परमेश्वर से लड़ने के लिए जो है एक स्थान में इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। तो आगे जो है हम लोग इस चीज को देखते हैं कि क्या होने वाला है करके, लेकिन आप देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना धीरज धरा हुआ है इस सब चीजों में। हालेलुया। एकदम अंतिम समय है, सोच के देखिए, और अंतिम समय में भी जो लोगों का किस तरीके का एटीट्यूड रहता है, अभी आज इस चैप्टर में भी आप देखेंगे। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 उसका 16 पद तक तो मैंने पहले देख चुके थे हम लोग, किस तरीके से सारा जो डिसास्टर जो रहता है कहाँ, पृथ्वी में होता है, पानी में होता है, पानी खून में बदल जाता है। इन सारे बातों को जो है पिछले वीडियोस में मैंने बता चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको देखिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आज जो बात जो होगा, आज जो है पानी में कुछ नहीं होगा, जो जो होने वाला है परमेश्वर का गुस्सा वो हवा में उंडेलने वाला है। तो आप देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद 17 से आप जो है परमेश्वर के वचन को एक बार निकालेंगे। उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन में एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका कर। फिर बिजली चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई है तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे वो बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। आकाश से मनुष्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसीलिए कि यह उपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की उपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की करके। अभी हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। तो ये फाइनल जजमेंट है, जहां पर क्या है, परमेश्वर का ये जो बोलते हैं ना सातवां कटोरा, छठवां कटोरा जिसको हम लोग देखेंगे, वो क्या क्या हो रहा है, डाल रहे हैं। सातवां स्वर्गदूत जो है इस काम को कर रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ना तो नदी में डाल रहे, इस बार क्या हो रहा है, सारा काम एयर में हो रहा है। हालेलुया। तो एटमॉस्फेयर सारा जो है, मतलब बोलना चाहिए पहले धरती पे जो हुआ वो हुआ, अब जो है सारा चीज जो कहां पर हो रहा है, आकाश में हो रहा है, एयर में हो रहा है। हालेलुया। तो इसके पहले का जो कटोरे का जो जजमेंट आप लोग देख रहे हैं, उसका जजमेंट अलग था। हालेलुया। वो वाटर में हुआ था, हम लोग देख चुके। इस बार कहां पर होने वाला है, एयर में। परमेश्वर का जजमेंट किस तरीके से आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो हर जगह जो है ना, ये मतलब जजमेंट जो है हो रहा है, कोई एक जगह नहीं। तो परमेश्वर का क्रोध कितना भयानक है आप सोच सकते हैं। मतलब बोलना चाहिए पृथ्वी में, अर्थ में, हर जगह जो है ना, परमेश्वर अपना क्रोध को क्या है वहां दिखा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर जब अपने क्रोध को दिखा रहा है तो ऐसा भयानक जो है अर्थक्वेक, जिसको भूकंप जिसको बोलते हैं, वो होता है। और ऐसा अर्थक्वेक जो है ना पहले कभी नहीं हुआ है बोलते हैं। और उस अर्थक्वेक से इतना डैमेज होता है कि क्या बताऊं। जिस तरीके से नूह के टाइम में सारा जो है डैमेज होता है, उस तरीके से अर्थक्वेक बोलते हैं अभी तक कभी आया नहीं, ऐसा अर्थक्वेक आएगा बोल रहे हैं। ये अर्थक्वेक में ऐसा अर्थक्वेक आया है कि जितने भी पहाड़ है वो दिखाई नहीं दे रहे, आइलैंड भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। मतलब सोच के देखो, बड़े बड़े पहाड़ है, उस सीधे अंदर घुस जा रहे हैं,
कितने बड़े बड़े पहाड़ है, आप सोच के देखिए। हालेलुया। तो मतलब बोलना चाहिए कि आइलैंड भी वैसी हो जा रहे हैं और पहाड़ भी वैसे हो जा, मतलब पूरा पृथ्वी में कोई भी ऊंचा स्थान नहीं रहेगा, समझ लो सब समतल हो जाएगा। आप सोच के देखो कैसा सिचुएशन है। हालेलुया। पहाड़ मतलब टॉप वाला जगह, आइलैंड मतलब क्या, नीचे वाला जगह, सब जगह क्या हो जाएगा, समान। हालेलुया। तो कैसा अर्थक्वेक होगा, आप सोच के देखते हैं, देखिए एक बात के लिए किस तरीके का भूडोल होगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि पूरा बड़ा से बड़ा पहाड़ गायब हो गया इस टाइप से। हालेलुया। इस तरीके का परमेश्वर का क्रोध जो है ना वो होगा। और उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि एक शब्द वहां से आ रहा है, वो शब्द क्या बोल रहा है, हो चुका करके। हालेलुया। शब्द एक क्या क्या है, सिंहासन, और मंदिर के सिंहासन में एक बड़ा शब्द हुआ, उसको क्या बोल रहे हैं, हो चुका करके। हो चुका मतलब सब चीज हो गया। हालेलुया। एक बड़ा शब्द यहां पर सुनाई दे रहा है, हो चुका करके। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का जो क्रोध है वो कंप्लीट हो चुका है करके बता रहा है, किसमें, इस ट्रिब्यूलेशन में। फाइनल जो बाउल था ना, जो कटोरा था, उसको डाल दिया गया और बता रहे हैं कि हो चुका करके। क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है वो क्या है, अगर आप इसके पहले वाला 15वां अध्याय में, उसके शुरुआत में पहले पद में ही लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिसके पास सातों अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का क्या है बोलता है, अंत है बोलता है। तो ये जो है लास्ट जो प्रकोप जो था, इसके बाद परमेश्वर का प्रकोप का क्या है, अंत है बोल रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध, सोच के देखिए कैसा परमेश्वर क्रोध किया। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध जो है यीशु मसीह के टाइम में भी हुआ, पता है, आपको पता होना चाहिए। यीशु मसीह क्या बोलता है, सब प्राण त्यागा, उसके पहले क्या हुआ, पूरा हुआ बोलता है। जैसे अभी यहां पर लिखा हुआ है ना, हो चुका करके। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसका 30 पद में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो उस क्रॉस में यीशु मसीह ने क्या चीज को लिया था, उस क्रॉस में यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को क्या किया था, लिया था। किसके लिए, हमारे में जो क्रोध जो है ना हमारे ऊपर परमेश्वर का भड़कता। अभी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध कैसा भड़का। वो क्रोध जो है ना, परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर भड़का, यीशु मसीह पे। हालेलुया। जो किसके लिए भड़का, हमारे, जो हम पे भड़कता परमेश्वर का क्रोध, वो कौन ले लिया, यीशु मसीह ने। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह ने क्या किया, पूरी तरीके से पाप को ले लिया और क्या बोला, पूरा हुआ करके। तो परमेश्वर का क्रोध जो है किसके ऊपर भड़कता है, परमेश्वर का क्रोध सिर्फ भड़कता है किस पे, पाप में। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध किस में आता है, पाप में। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्रोध कौन लेगा, जिसके अंदर पाप है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सारा, बोलना चाहिए एयर में, अर्थ में और पानी में, हर जगह परमेश्वर का क्रोध को अभी यहां पर आप लोग देखे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जगह परमेश्वर के क्रोध को क्या कर लिया, अकेले ले लिया। परमेश्वर के क्रोध को लेने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कहीं पर तो उसका क्रोध जाएगा।
हालेलुया। उसको लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, नहीं तो वो क्रोध हम पे जाता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36 में परमेश्वर का वचन लिखता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है, बोल रहा है। हालेलुया। मतलब जो यीशु मसीह को नहीं मानता है, तो परमेश्वर का क्रोध जो यीशु मसीह पे गया है वो किस पे रहेगा? उस पे रहेगा। हालेलुया। उसके बाद ये तो हुआ, ये सारा चीज होने के बाद क्या हुआ? ओले ओले गिरने लगे, बड़े बड़े ओले जो है गिरने लगे। परमेश्वर का वचन में बोलता है एक मन मन के ओले गिरने लगे। एक मन का ओला मतलब कितना बड़ा ओला होता है आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एक मन का ओला मतलब लगभग 45 किलो का एक ओला। हालेलुया। सोच के देखिए आप, इतना 45 किलो किलो का जो ओला है, अगर वो गिरेगा तो क्या होगा? हालेलुया। सोच के देखिए, 45 किलो किलो का ओला गिरेगा, एक तो बर्फ है, वो बर्फ गिरेगा, और वो पत्थर की तरह बर्फ जो है 45 किलो का गिर रहा है, तो सोच के देखिए। हालेलुया। 1-2 किलो नहीं, छोटा छोटा ओला गिरता है, कितना एकदम छोटा सा 10-20 ग्राम का ओला गिरता है ना, तो आप देखेंगे जहां टीन वीन का जगह रहता है, कांच वांच का जगह रहता है, पूरा टूट जाता है। हालेलुया। अगर 45 किलो किलो का ओला गिरेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पूरा संसार का जितना बनाया हुआ चीज है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालेलुया। मनुष्य अपने हाथ से जो जो चीज बना सकता है ना, जो बनाया होगा ना, 45 किलो का अगर ओला हैमर पड़ेगा, उस गिरेगा तो क्या होगा? सारा कुछ चीज बचेगा क्या? मनुष्य का हाथ का बनाया हुआ सारा चीज नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो लोग तो समझ गए, ये जो है, जो विपदा जो आया है, ये कहां से? ये क्या कहीं और से आ रहा है क्या? लोगों को पता चल गया ये कहां से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से। उनको पता चल गया ये काम किसका है? परमेश्वर का। और जब उनको पता चला कि ये काम परमेश्वर का है, उन लोग परमेश्वर का निंदा किए करके परमेश्वर का वचन जो है बता रहे हैं। हालेलुया। सोच के देखो, पद 19 को अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह क्रोध का जलजलाहट का मदिरा उसे पिलाए करके इस शब्द को यहां पर बोल रहा है। हालेलुया। वो बड़ा नगर मतलब कौन है? कई लोग कंफ्यूज होते हैं। बड़ा नगर मतलब जो बेबीलोन के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। और जितने चीज जो डिस्ट्रॉय हुए, कि कहां कहां के डिस्ट्रॉय हुए हैं, ये जितने भी अन्य जाति, जिसको जेंटाइल बोलते हैं, जो जेंटाइल का एरिया इजराइल को छोड़कर बाकी पूरा नेशन जो है उस ओला से क्या हो गया? खत्म। हालेलुया। इस जो 7वां जो है कटोरा, जो बाउल जो है, उसका जजमेंट का काम क्या था? पूरा जितना भी जेंटाइल नेशन है, सिटी है, पूरे संसार में जितना भी जेंटाइल सिटीज है, उसका नाश कर देना। जब 45 किलो का ओला जब गिरेगा, ऐसा भूडोल होगा, कोई सिटी नहीं बचेगा, कोई सिटी नहीं। ओनली उस समय कौन सा सिटी बचा हुआ है? सिर्फ यरूशलेम। हालेलुया। यरूशलेम को छोड़ बाकी पूरा सिटी, बाकी सारा चीज क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। हालेलुया। और अब यहां पर सोच के देखो, यीशु मसीह आने वाला कहां पर है? सीनै पर्वत पे। और वो पर्वत कहां पर है? यरूशलेम में। तो ये मान के चलो कि यरूशलेम को छोड़ के बाकी सब जगह हुआ है। यहां पर आप वचन को पढ़ सकते। तो यरूशलेम में जो है क्या है? पर्वत कुछ हुआ है क्या? पूरे पर्वत सीधा समतल हो गए हैं, ऐसा भूडोल हुआ है। लेकिन यरूशलेम में है अभी भी। हालेलुया। यरूशलेम में पर्वत दिख रहा है, बाकी पूरा संसार में कहीं भी पर्वत नहीं दिख रहा है।
हालेलुया। तो सोच के देखिए परमेश्वर का क्रोध कैसा यहां पर है। यहां पर सिर्फ यरूशलेम बच गया है, और ये जो यरूशलेम है, पूरे पहाड़ जब नीचे हो गए, सभी धरातल में समतल हो गए, तो यरूशलेम ही एक ऊंचा जगह क्या हो गया, बच गया। पूरे संसार में सबसे उचला स्थान और ऊंचा स्थान एक ही जगह कहां पर बचा हुआ है, यरूशलेम में, क्योंकि पहाड़ वहीं पर है। बाकी सब जगह ऊंचा ऊंचा जगह समतल कर दिए, सिटी खत्म हो गया, पूरा जितना जेंटाइल सिटी है सब खत्म। हालेलुया। इवन सोच के देखो, जो सिटी, एक सिटी और बताया गया, कौन सा सिटी, ग्रेट सिटी बोल रहे हैं। हालेलुया। 19वां पद में पढ़ना, उसने उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, बोल रहे पूरे वर्ल्ड के जितने सिटी खत्म। और वो बड़े नगर बोलने से बड़ा जो नगर कौन सा है, आप लोग बाइबल में मेरे साथ कई बार पढ़े हुए, वो कई लोग बोलते हैं यरूशलेम, यरूशलेम नहीं है, वो कौन है, बेबीलोन। हालेलुया। क्योंकि वो बेबीलोन भी क्या हो गया, 3 टुकड़े में डिवाइड हो गया। हालेलुया। जो ग्रेट सिटी, जैसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो ग्रेट सिटी लिखा हुआ है, तो ग्रेट सिटी क्या है, वो है बेबीलोन। हालेलुया। और वो बेबीलोन का भी रहा था कसर जो है ना, ये क्यों नहीं हुआ, उसको हम लोग 18वां अध्याय में देखेंगे। ये जो बेबीलोन सिटी है ना, ये 3 टुकड़ा हो गया, पूरी तरीके से यहां पर लिखा है, उसने उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, बोल रहा है। हालेलुया। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर क्या हुआ कि उस अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए करके बोलता है। हालेलुया। 18वां अध्याय में हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, 18 का 21 को एक बार पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और कभी उसका पता ना चलेगा करके इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। तो ये जो बड़ा नगर कौन सा है, ये है बेबीलोन। हालेलुया। कई बार आप जो है ना इस वचन को आप लोग पढ़े होंगे, सदोम गमोरा, बहुत सारे नगर जो थे उस समय, बेबीलोन उसमें सबसे बड़ा नगर था। हालेलुया। ये बेबीलोन नगर भी एक इंपॉर्टेंट है। बेबीलोन जो जिसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में भी जानना जो है जरूरी है। परमेश्वर का जो दंड है ये बेबीलोन को होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है ना बेबीलोन को दंड देता है। क्या है बेबीलोन, इसको आज जानेंगे आप लोग। हालेलुया। क्यों परमेश्वर का जो है क्रोध है इस बेबीलोन पे भड़का। हालेलुया। ये बेबीलोन से क्या संबंध है, क्या चीज है बेबीलोन। आप लोग ने दानियल के किताब में कई जगह आप लोग ने पढ़े होंगे। आज थोड़ा सा ग्लिम्स आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल का 2 ही थीम है, मैं आपको बता रहा हूं। एक थीम क्या है, यीशु मसीह, और दूसरा थीम क्या है, बेबीलोन। हालेलुया। एक थीम क्या है, यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह जो छुड़ाने आने वाला है। हालेलुया। और दूसरा क्या है, बेबीलोन का नाश करना। हालेलुया। परमेश्वर का ये मेन उद्देश्य है। ये बोलना चाहिए कि बाइबल में जो है ना ये बेबीलोन के बारे में जिस तरीके से यीशु मसीह धीरे धीरे आपको रिवील किया गया, उसी तरीके से बेबीलोन को भी धीरे धीरे रिवील किया गया है, बाइबल में धीरे धीरे उजागर किया गया है। हालेलुया।
जिस तरीके यीशु मसीह को भी धीरे धीरे कैसा मसीह क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा चीज जो है ना धीरे धीरे रिवील किया गया। कहां से? आदम से। आदम, अब्राहम, फिर उसके बाद इसहाक, फिर कैसे, फिर उधर से ऐसे, फिर यीशु मसीह तक आया है। वैसे बेबीलोन को भी धीरे धीरे जो है ना उसको उजागर किया गया है। हालेलुया। संसार में जो है ना बेबीलोन को कई सारे मीनिंग में बताते हैं, लेकिन जो है आज आपको क्लियर होगा ये सब बात। हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूं बेबीलोन जो है, कहीं पर भी आप जो है ना बेबीलोन के बारे में पढ़ रहे तो मतलब बेबीलोन सिर्फ ना पाप का प्रतीक है। कारण क्या है? बेबीलोन, क्योंकि ये बेबीलोन का लोकेशन क्या है पता है आपको? ये जो बेबीलोन था ना इसका लोकेशन कहां पर है पता है? वही अदन की वाटिका के समय का लोकेशन है बेबीलोन। इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। अगर आप उत्पत्ति का किताब अध्याय 2 को निकालेंगे, उसका 10वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां के आगे बहकर चारों धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी कौन सा है पता है? यही फरात नदी। हालेलुया। ये जो है बेबीलोन जो मतलब बोलना चाहिए अदन जो जगह था, लोकेशन, हालेलुया, जहां ये जो बोलना चाहिए शैतान जो है ना अटैक किया किसको? परमेश्वर को के काम को क्या किया? अटैक किया। कौन? शैतान। हालेलुया। जब शैतान को स्वर्ग से हटा दिया गया, जब शैतान को स्वर्ग से वहां से गिरा दिया गया, तब क्या किया? शैतान कौन सी जगह में आया? सबसे पहले वो जगत में आया कहां पर? इसी अदन की वाटिका में एक जगह में आया वो। हालेलुया। उस जगह में आके परमेश्वर के क्रिएशन को देखा। किसको? आदम और हव्वा को। हालेलुया। और पाप को वहां से फैलाया, वो अटैक किया किन पे? आदम और हव्वा को। हालेलुया। और इस तरीके से उस जगह से वो पूरा अधिकार ले लिया। किससे? आदम और हव्वा से। क्यों? उसका कारण क्या था? क्योंकि आदम और हव्वा जो है परमेश्वर के बात को नहीं माने और उन्होंने बात किसका माना? शैतान का। शैतान का बात को मान के अपना अधिकार को लोग खो दिए। हालेलुया। और इसी जगह से, यही जो जगह था ना, इसी जगह से परमेश्वर के साथ शैतान का युद्ध चालू हुआ। इसी जगह से पाप चालू हुआ। यही जो जगह था जो ना लड़ाई का जगह स्टार्ट हुआ था। हालेलुया। और यही जो जगह है शैतान का क्या है? टेरिटरी है। यही जो जगह है शैतान का घर है। हालेलुया। यही जो जगह है शैतान पैट मार के बैठे रहता है, वो जगह कौन सा है? वही जगह है बेबीलोन। हालेलुया। आज भी वो जगह है, वहीं से शैतान अपने जो डार्क फोर्स है उसको ऑपरेट करता है। जितनी भी डेमोनिक एक्टिविटीज होती है, हालेलुया, वो सारा उसी एरिया से ही संचालन होता है। आज भी है वो जगह। वो कहां पर है वो जगह? आप जानते होंगे। हालेलुया। कुछ लोग जानते होंगे। तो ये जो बेबीलोन है ये वही जगह है। पर में बोलना चाहिए शैतान और शैतान के पाप का जगह। आपको पता होना चाहिए ये जो बेबीलोन है यही जो है इडोल्ट्री जिसको बोलते हैं। हालेलुया। स्टार्ट वहीं से हुआ। हालेलुया।
आप याद होगा आप लोग को उत्पत्ति का किताब, जो लोग मेरे साथ पढ़े हुए हैं आप लोग को याद होगा उत्पत्ति की किताब में, हालेलुया, एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? निम्रोद। पढ़े होंगे आप लोग निम्रोद के बारे में। वो पहला एंटी क्राइस्ट व्यक्ति था निम्रोद उस जमाने में। हालेलुया, एक एंटी क्राइस्ट निम्रोद, एक वर्ल्ड का पावरफुल लीडर था वो, समझ लो। हालेलुया, जैसे आज के डेट में कोई पावरफुल लीडर रहता है पूरे वर्ल्ड का, पावरफुल लीडर था कौन? निम्रोद। वो एक नया तरह का जो बोलते हैं ना पूजा पाठ, वर्शिप स्टार्ट किया था, नया तरह का, एकदम नया तरह का, आप सोच नहीं पाएंगे। वो मनुष्य जाति के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, पता है क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? पता है, मानव जाति के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि हम एक ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे, एक ऐसा टावर बनाएंगे कि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। हालेलुया। ये जो है योजना एक मूर्खता आपको लग रहा होगा, लेकिन एक सीरियस मैटर था ये जो है बोलना चाहिए एक तरह का क्या था? एक तरह का ये जो है नया तरह का वर्शिप था ये, उस टावर को बनाने का एक तरीके का, ये एक इडोल्ट्री है, मैनकाइंड का एक इडोल्ट्री था ये जो टावर था ये फर्स्ट जो है ना फॉल्स रिलीजन था। लोग सोच रहे थे ये टावर को हम बनाएंगे परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। पहला फॉल्स रिलीजन किसके द्वारा? निम्रोद के द्वारा। एक ऐसा धर्म को चालू किया, वो बोला कि आप टावर बना के हम पहुंचेंगे। जैसे आज कई रिलीजन हैं जो परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की सहायता से स्वर्ग में नहीं पहुंचना, अपने सहायता से परमेश्वर तक पहुंचना। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानना और मैन मेड जो तरीका होता है उसके द्वारा जो है परमेश्वर तक पहुंचना। ये जो निम्रोद के टाइम में फर्स्ट केस था, जो एक ऐसा तरीका मैं निकाला हूं, बता रहा था, एक ऐसा वर्शिप स्टार्ट किया कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हम टावर बनाएंगे। ईंटा बनाना स्टार्ट किया, पता है वो मिट्टी का ईंटा आज जो आप देखते हैं ना वो निम्रोद के टाइम से है उसने, और उससे टावर बनाना स्टार्ट किया। हालेलुया। सोच के देखो कितना मूर्खता वाला एक्ट है ये। मनुष्य खुद अपने प्रयास से परमेश्वर तक और कहां स्वर्ग तक पहुंचने का तैयारी। हालेलुया। आपको क्या लगता है ये मूर्खता ही है? लेकिन ये जो मूर्खता उन निम्रोद के मन में डाला कौन? हालेलुया। ये वही डालने वाला है कौन? शैतान। हालेलुया। वो डालने वाला कौन है? शैतान। वो बताया कि ये पॉसिबल हो सकता है करके। कोई कोइंसिडेंस आइडिया नहीं आया होगा निम्रोद को। वो निम्रोद को आइडिया देने वाला कौन है? शैतान। वो निम्रोद को स्टैब्लिश किया, एक नया तरह का वर्शिप स्टार्ट किया वहां पर परमेश्वर तक पहुंचने का। हालेलुया। आप सोच सकते हैं अपने खुद के तरीके से परमेश्वर तक पहुंचो, परमेश्वर के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या किया? उनके लैंग्वेज में गड़बड़ी कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उन लोग गलत तरीके से परमेश्वर की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। आज भी आप देख रहे हैं वैसा ही चल रहा है। उस समय लैंग्वेज एक ही हुआ करता था, एक लैंग्वेज हुआ करता था, सब समझते थे और सब समझ के गॉड के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो, परमेश्वर से फाइट करना स्टार्ट किए। आज भी जो है ना वेस्टर्न कल्चर में आप देख रहे होंगे कि अब जो है ना लैंग्वेज, जो कॉमन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड जो है कॉमन लैंग्वेज भी हो रहा है।
आज जो है वर्ल्ड में आपको जो है ना, आप ऐसा नहीं कि चाइना में जाओगे तो बात नहीं कर सकते, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। वर्ल्ड में कहीं भी जाओ एक लैंग्वेज चलता ही है। हालेलुया। क्या क्या होने वाला है आप नहीं समझ सकते। हालेलुया। तो बेबीलोन को आप जब भी सुनते हैं, मतलब आप समझ जाइए बेबीलोन लॉन क्या है। ये सोर्स है, क्या सोर्स का? एडल्ट्री कराने का। और ये जो बेबीलोन क्या था, ये पूरा जेंटाइल किंगडम है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेबीलोन ही पहला किंगडम था जो इज़राइल जो देश को क्या किया, अपना गुलाम बनाया, उसको हराया। यरूशलेम को क्या किया, आपको पता होगा, आप पढ़ सकते हैं नबूकदनेस्सर के टाइम में। कोई जो है और कोई जेंटाइल नेशन जो नहीं था जो युद्ध में इनको हरा पाया। सिर्फ और सिर्फ नबूकदनेस्सर जो था, बेबीलोन जो स्थापित किया, वो उसको बस हराया। हालेलुया। कारण क्या था? परमेश्वर ने उनको ओवर पावर होने के लिए दिया। हालेलुया। बेबीलोन को परमिट किया कि ये जो इज़राइल जो देश है इसको हराओ करके। हालेलुया। कारण क्या था? ताकि वो इज़राइल देश को क्या करे, डिसिप्लिन में लाए, उनके पाप से उनको हटा पाए। हालेलुया। तो बेबीलोन क्या ये फर्स्ट नेशन था उस समय के? बोलना चाहिए कि वो फर्स्ट जेंटाइल नेशन था जो हराया इज़राइल देश को, नहीं तो कोई नहीं हरा पाया था। हालेलुया। तो दानियल के टाइम में भी आप जो पढ़े हो, नबूकदनेस्सर, वो भी सब क्या, ये लोग सब एंटी क्राइस्ट हैं। परमेश्वर ने परमिट किया इनको कि हराओ उसको, ताकि जो इज़राइल को क्या करे, सिखाए सबक। और वो इसलिए किया क्योंकि वो आने वाले टाइम में, अभी जो ये बोला है ना, क्या कि उसको 3 भाग में बेबीलोन को डिवाइड, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि परमेश्वर उस बेबीलोन को सजा दे पाए करके। अगर आप यिर्मयाह का किताब अध्याय 51 उसका 24 में पढ़ते तो परमेश्वर का वचन लिखता है, मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का क्या करूंगा, बदला दूंगा, जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है। यहोवा की वाणी है। हालेलुया। तो किस तरीके से परमेश्वर जो है ना, ये बेबीलोन को भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। इजराइलियों पे रूल किए लोग, क्यों? क्योंकि इजराइल जब भी गलत करते तो उनको क्या, बेबीलोन के बोला एंटी क्राइस्ट थे लोग, सिंपल। अपने लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। हालेलुया। सोच के देखिए, तो आप समझ गए होंगे कि बेबीलोन का मतलब क्या है। हालेलुया। बेबीलोन वो प्लेस है जहां शैतान ऑपरेट करता है, उसका जगह है वो। हालेलुया। ये जो ट्रिबुलेशन के टाइम में शैतानी जितने भी लोग थे जो पिछले बार इकट्ठे हुए, कहां हुए थे? उसी जगह में इकट्ठे हुए थे। हालेलुया। फरात जो अभी नदी था उसको सुखा दिया गया था, इसके पहले वाला बाउल में क्यों डाला गया? ताकि जो है ना वो बेबीलोन में लोग इकट्ठा हो पाए। हालेलुया। और जितने भी जो उसके जो एनिमी हैं वो तैयार रहें करके। हालेलुया। और सारे जेंटाइल सिटी जो है पूरा खत्म हो गया। हालेलुया। अब जो है ये बेबीलोन को भी खत्म कर रहा है परमेश्वर। मतलब कौन सा देश पावर में आएगा, आप सोचिए आप। हालेलुया। यस, आप समझ गए होंगे। हालेलुया। ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो बेबीलोन जो है, ये जो है ना, शैतान अपना जो पावर को वहां पर यूज करेगा, कर रहा है। और किससे लड़ने के लिए? परमेश्वर से लड़ने के लिए। शैतान का जगह है वो। हालेलुया।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ये जो बेबीलोन है ये शैतान का प्लेस है भाई, वही जो झूठ का गढ़ने वाला बोलते हैं ना, उसका जगह है, वो उसी जगह से सारा चीज को ऑपरेट करता है। हालेलुया। टाइम ज्यादा हो गया है, अब इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करें इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। किसी भी तरीके का कोई भेंट अगर आप देना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य में एक आपको QR कोड दिख रहा है, इसका नंबर है 9993221051। पिछले बार जो हमको भेंट प्राप्त हुआ था उसमें महिमा के द्वारा एक गुप्त भेंट है, और अन्य कुछ भेंट मुझे याद नहीं है, होगा भी तो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए इन दोनों बातों के लिए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, तेरी सहायता तेरी मदद के लिए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता तू सहायता कर पिता, जहाँ कहीं से भी लोग देख रहे हैं पिता, वो तेरे वचनों को अच्छे से समझे, अपने अंदर विश्वास को पिता दृढ़ करे पिता, और परमेश्वर पिता तेरी आज्ञा में चलने वाले बने पिता, तेरी इच्छा को जानने वाले बनने पाए पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत में आशीषित करे। जितने लोग भी ऑनलाइन जो है इसको सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे।